जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियोस में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए। साथियों, इस वीडियोस में हम सभी बात करेंगे। तो इसमें बात करेंगे बिहार बोर्ड का जो हिंदी का एक बुक है गोधली भागदू, इसी के प्रश्न के बारे में साथियों हम लोग बात करेंगे। और इसका जो चैप्टर है, चैप्टर 12 के बारे में साथियों बात करेंगे। चैप्टर्स का नाम है शिक्षा और संस्कृति, जो शिक्षा शास्त्र है, और इसके लेखक जो है महात्मा गांधी जी इसके लेखक है। तो मेरे दोस्त, आपको ये जो आपका चल रहा है यानी गोधली बुक है, इसका 1 से लेकर 12 तक के सभी का प्रश्न यानी सभी चैप्टर का प्रश्न उत्तर इसको अच्छी प्रकार से समझाया। एक प्लेलिस्ट है और एक वर्णिका है जो 5-6 चैप्टर है उसमें, और वर्णिका के सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझाया गया है। सभी का प्रश्न बहुत ही अच्छी प्रकार से लिखा गया है साथियों। अगर जो वो सब वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग आराम से उस वीडियोस को देखकर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं साथियों। तो चलिए मेरे दोस्त, इसमें हम बात करेंगे शिक्षा और संस्कृति, और जिसके लेखक है महात्मा गांधी जी है, जो हमारे राष्ट्रपिता जी इसके लेखक है। इससे बहुत सारी ऐसी ज्ञान है जो हमको प्राप्त होती है मेरे दोस्त। इसको आप अच्छी प्रकार से बहुत ही गहरी भावनाओं से इसको समझेंगे तो जीवन जीने का एक तरीका आपको नया मालूम पड़ेगा मेरे दोस्त। चलिए प्रश्न नंबर पहला को देखते हैं। तो गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, यानी गांधी जी के अनुसार बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं और हम लोग बढ़िया शिक्षा किसको कहते हैं, इसमें आप कंपैरिजन पहले देख लेंगे। तो पहले समझते हैं, गांधी जी बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को शिक्षा को कहते थे, यानी अहिंसक प्रतिरोध जो शिक्षा को ही गांधी जी क्या है तो बढ़िया शिक्षा अच्छा शिक्षा मानते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रिया का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है, यानी इंद्रिया जो हमारे पास है उसका क्या कह रहा है कि बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। तो इंद्रिया का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि इंद्रिया का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास के जल्द से जल्द और उत्तम तरीका होता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं। जो शिक्षा है इसका अभिप्राय जो गांधी जी क्या मानते हैं, तो गांधी जी शिक्षा का अभिप्राय मानते हैं कि बच्चों के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी गुणों को प्रकट किया जाए। अगला प्रश्न है, मानसिक और आत्मा का उत्तम विकास कैसे संभव है। क्या है, जब बच्चों को कोई दस्तकारी सिखाई गई और जिस क्षण में वह ताली से शुरू कर दी उसी क्षण उसे उत्पादन का काम करने का योग बना दिया गया। यह सारी शिक्षा दस्तकारी उद्योग के द्वारा दी जाती है, यानी दी जाए तो उससे उनके मानसिक और आत्मा का उत्तम विकास होगा। इस तरह की जो शिक्षा अगर दी जाए तो उसको मानसिक और आत्मा का उत्तम एक तरह से विकास होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी का ध्येय यानी शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछते रहते हर एक साल ये प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण मानते थे, क्योंकि जब व्यक्ति चरित्र निर्माण करने में सफल हो जाएगा तो समाज अपना काम खुद संभाल लेगा। यानी जो व्यक्ति अपने आप की शिक्षा यानी अपने आप का डिसीजन खुद लेता है, तो इस प्रकार से एक समाज शिक्षित हो जाएगा और समाज भी अपने आप को खुद संभाले लेगा। इस प्रकार जिन व्यक्तियों का निवास हो जाएगा उसके हाथों में समाज का संगठन का काम सौंपना चाहते थे। इस तरह से अगला प्रश्न जो लास्ट नंबर प्रश्न है 7 नंबर, दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति को गहरी समझना क्यों जरूरी है। तो इसका आंसर है, दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ जरूरी है, क्योंकि अपनी संस्कृति को ना समझकर अन्य संस्कृति को समझना या उनका अनुकरण करना आत्महत्या के समान है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे गांधी जी ने हमको समझाया है, हम लोग के पास ये संदेश दिया है कि दूसरे की संस्कृति को जानने से पहले क्या है कि पहले अपनी संस्कृति को समझो, अपनी संस्कृति के बारे में जानो कि हमारी संस्कृति क्या कहती है। अगर से हम अपनी संस्कृति को बिना जाने हुए दूसरे की संस्कृति को जानते हैं तो यह आत्महत्या के समान है, आत्महत्या से यह कम नहीं है। इसलिए पहले अपने आचरण को समझिए, तब किसी दूसरे के आचरण को समझने का प्रयास कीजिएगा, और पहले अपनी बुराई को समझिए तब किसी दूसरे को बुराई कीजिएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बुराई को नहीं देखते और किसी दूसरे भी एक थोड़ा सा भी गलती किसी से हो जाता है तो उसको वह बहुत उछाल देते हैं। ऐसी भावना आपके भीतर नहीं लानी चाहिए। और यहाँ पे गांधी जी कह भी रहे हैं कि बढ़िया शिक्षा उन्होंने क्या मानते थे, चरित्र निर्माण अहिंसक प्रतिरोध है, यानी चरित्र निर्माण बहुत अच्छा शिक्षा होता है। अगर चरित्र का निर्माण हो जाता है तो एक बढ़िया शिक्षा हम उसको मानते हैं, यानी अहिंसक प्रतिरोध जिसको हम लोग कहते हैं साथियों। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो मेरे दोस्त यह वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और अगर से आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।